मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ सुनाने जा रही हूँ, जिसकी पाठ सुनने मात्र से सारे कष्ट, सारे पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, मैं आप सबको अथर्व शीर्ष का पाठ भी सुनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आप सबको वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ सुनाती हूँ। महत्वा आदि रूप व्यापक इंद्रियों, सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। परा इच्छित शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी इच्छित शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की को तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक रहने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान अंधकार को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम अस्तोम की भांति मेरे इस हविष्य को भी ग्रहण करो। अब मैं आप सबको अथर्व शीर्ष का पाठ सुनाती हूँ। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से
पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद भी मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा भी मैं, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पाद छेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविष्य द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत के ईश्वरीय उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञों में यजन करने योग्य वेदों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि का निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण सम्या वस्था स्वरूपणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार से प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती तुम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय के ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि ऐ
कमला ई वज्रपाणी इंद्र ला गुहा ह्रीं हाशा वर्ण मातिश्वा वायु का अभ्रहा इंद्र ला पुना गुहा ह्रीं सकल वर्ण और माया ह्रीं। यह सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति हैं, ये विश्व मोहिनी है। पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही है अष्टवसु हैं, वही ये 11 रुद्र हैं, वही ये 12 आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्व देव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्वरज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंत रहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाशहा तथा ईकाल से युक्त वितिहोत्र अग्नि रा असहित अर्धचंद्र अंग से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयनानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना गया है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समर्षिभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐं माया ह्रीं ब्रह्मसु काम क्लीं इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा सूर्य माँ आवाम स्रोत दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम टकार से तीसरा डा वही नारायण अर्थात आ से मिश्रित डा वायु या वही अधर अर्थात ऐसे युक्त ऐ और विच्चे से यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति
तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसीलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसीलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसीलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसीलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र हैं, इसीलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई हैं, इसीलिए जिसे नयका कहते हैं, वह इसीलिए आज्ञा अनंता अलक्षा अजा एका और नयका कहती हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीत, शून्यों में शून्य शास्त्री तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्भाग्य, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुनश्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्टर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायं काल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है और दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी के सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। तो बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। आदिशक्ति माता दुर्गा की जय। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जय। तो कैसी लगी कथा दोस्तों, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों।